जात भगवान को लेकर के चले जा रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज। जाते जाते हैं क्या देखा, एक बड़ा सुंदर सरोवर देखा भगवान श्री राम जी ने। उस सरोवर में कमल के पुष्प खिले थे। उन पुष्पों को देखकर भगवान के मन में आया कितने सुंदर फूल हैं। भगवान ने कहा इनको तोड़ ले जरा, बड़े सुंदर पुष्प हैं। तो गुरु जी से आज्ञा मांगी, गुरुदेव आपकी आज्ञा होवे तो ये कमल के पुष्प तोड़ ले सरोवर से। जैसे कहा तोड़ ले तो विश्वामित्र जी ने कहा हाँ राम तोड़ लो। जैसे कहा तोड़ लो, भगवान श्री राम जी ने जैसे सरोवर में पहला पांव रखा, गुरु जी एकदम जोर से चल रहा है, ओ बेटा राम ज्यादा अंदर न जाइयो, अंदर गहरा है। बेटा राम अंदर मत जाना, अंदर गहरा है, तू डूब जाएगा। आकाश में देवता खड़े होकर अचंभा कर रहे हैं। ये विश्वामित्र जी की बात सुनकर, जो विश्वामित्र जी भगवान को ब्रह्म मानते थे वो ब्रह्म समझकर ही उनको मांगने आए भी थे कि भगवान का अवतार हो चुका है। तो आज भगवान को समझ करके भी विश्वामित्र जी का कह रहे राम अंदर मत जाना, डूब जाएगा। गुरु जी की बात सुनकर भगवान गदगद हो गए। कहा गुरु जी क्यों डूब जाएंगे हम? का बेटा तू बहुत छोटा है, अभी अंदर जाएगा, सरोवर गहरा है, तू डूब जाएगा। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दशरथ जी ने कहा था तुम मुनि पिता आन नहीं को। जैसे पिता अपने बाल की रक्षा करता है, ओ बेटा वहां नहीं जाओ, ओ बेटा ऐसा न करो, ऐसे आज दशरथ जी ये भूल गए ये परमात्मा है। आज पिता का दायित्व, पिता का जो एहलाद होता है, बच्चे के प्रति प्रेम होता है, वो आज प्रकट हो गया। भगवान श्री राम जी निकल करके बाहर आ गए, आगे चले। और जैसे आगे चले महाराज, भगवान से कहा विश्वामित्र जी ने, हे राम अब ये रास्ता बड़ा खतरनाक है। इस रास्ते में एक ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, बड़ी सावधानी से चलना, वो कब आ जाए कब खा जाए तुम जान नहीं पाओगे। भगवान श्री राम जी ने कहा कोई बात नहीं गुरुदेव आप चलो। जैसे चले, ताड़का ने आवाज सुनी गुरु जी की और राम जी की बातचीत की जो आवाज भई ताड़का तक पहुंची। वो दौड़ करके आई, मुंह फाड़ करके भगवान श्री राम जी चले जा रहे थे। विश्वामित्र जी आगे, पीछे राम जी, फिर लखन लाल जी। जैसे चले जा रहे थे उसी समय सामने से ताड़का आती दिखाई दी। विश्वामित्र जी ने कहा राम यही है वो, चले जाते मुनि दीन दिखाई, ओ चले जाते मुनि दीन दिखाई। मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई। सुन ताड़का क्रोध कर धाई, ओ सुन ताड़का क्रोध कर धाई। राम यही है ताड़का, इसी ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को खाया है, जल्दी से करो इसका उद्धार कर दो राम। प्रभु राम जी ने कहा गुरुदेव जो आ गया। प्रभु ने निकाला बाण, चढ़ाया धनुष पर और एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानत है निज पद दीना, दीन जानत निज पद दीना। दीन जानत है निज पद दीना, ओ दीन जानत है निज पद दीना। बाण निकाला भगवान ने, ताड़का को मार दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना। सीधा अर्थ हो गया ये चौपाई का। अब थोड़ा दूसरा अर्थ देखो। भगवान का बाण माने है संकल्प, बाण माने संकल्प।
प्रभु का वान है। क्या संकल्प है? निश्चरहीन करो मही, एक संकल्प। दूसरा, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। भगवान उन अधर्मियों को मारेंगे, प्रभु का वान है, संकल्प है। आज प्रभु ने ये बाण पूरा किया, ताका को मारकर एक ही बाण प्राण हर लीना। लेकिन दूसरा काम बड़ा अचंभित किया, दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान ने ताड़का को कहां पहुंचाया? निज पद, अपना धाम दे दिया। बताओ, ताड़का को अपना धाम दिया भगवान ने, जबकि ताड़का जात अच्छी आसुरी है, निशाचरी है, न नाम अच्छा और न काम अच्छा, कोई भी अच्छा नहीं है, न गुण अच्छे, न स्वभाव अच्छा, न कर्म अच्छे। फिर भी भगवान ने उसको अपना धाम दिया। क्यों? प्रभु से पूछा राम जी से, ठाकुर ये तो पापनी दुराचारणी थी, इसको आपने निज धाम दे दिया। भगवान बोले, हमारा एक स्वभाव है। राम जी ने कहा, मेरा एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? बोले, हम अपने सामने आने वाले के कभी अवगुण नहीं देखते हैं। हमारे शरण में हमारे सामने जो आता है, मैं उसके कभी अवगुण देखता नहीं हूँ। जन अवगुण प्रभु राख न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान गुणग्राही है, बहुत ध्यान सुनो, ये काम की बात है। हमारे आपके अंदर हजारों अवगुण हो, भगवान को उनसे कोई लेना देना नहीं है। भगवान को एक गुण आपके अंदर अच्छा दिख जाए, केवल एक गुण, उसी गुण पर हमारे भगवान रीझ जाते हैं और उसी एक गुण पर भगवान कृपा कर देते हैं। तो कहा, ताड़का के अंदर कौन सा एक गुण दिखा भगवान को? जाके अंदर तो अवगुण भरे थे, जाके अंदर कौन सा गुण था? बोले, बाबा तुलसी कहते हैं, दीन जान। ये कैसी है ताड़का? दीन, ये दीनहीन है। और दीनहीन माने जिसका कोई उद्धारक ना हो, न पिंड करवे वालो, न दान करवे वालो, न तेरी करवे वालो, न फूकवे वालो, या कोई है ही नहीं है। को जो है सो अब आगे हिलने लगे जा रहे, जो आगे हैं मारी सबाऊ जई के बेटा है, सो अब भगवान आगे मार देते। इसका उद्धार कैसे होगा? सबसे पहले स्त्री का उद्धार उसके पति से होता है। ताड़का का पति मर चुका है, बेटा भी अभी आगे मारी सबाऊ भगवान मार देंगे। आगे मारने वाले हैं। ये दीन है, जिसका कोई ना हो वो दीन होता है। और लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने, जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रबाहु सुश्री भगवान। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रबाहु सुश्री भगवान। जिसको दीन प्यारे हैं, भगवान दीनों पर कृपा करने वाले हैं। वो ताड़का भी दीन जानते हैं निज पद दीना। तो मेरे भाई बहन, भगवान कभी अवगुण नहीं देखते हैं। केवल एक गुण प्रभु को अच्छा लग जाए तो भगवान उसी एक गुण पर उद्धार कर देते हैं। और अगर भगवान अवगुण देखते, ईमानदारी से बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, बुरा नहीं मानना, जिसके अंदर अवगुण ना हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा तुलसी ने कहा है, पापो परायण सब नर नारी,
सारे नर नारी पाप में परायण है कलिकाल में, कहो से कम हो रहा, कहो ज्यादा, कहो जाने में, कहो अनजाने में, अवगुण सबके अंदर हैं। लेकिन धन्य है मेरे ठाकुर जी, प्रभु कभी अवगुण नहीं देखते हैं, और अगर अवगुण देखते तो किसी का उद्धार होता ही नहीं। इसलिए बिंदु जी कवि हुए हैं वृंदावन के, बड़े सुंदर कवि हुए हैं, इन्होंने बड़ा सुंदर एक पद लिखा है, कहते हैं कृपा